हैं और दिन भर मोबाइल पर खाली बैठकर रील चलाते रहते हैं। अगर आप पेपर लीक या भर्ती न होने को लेकर आपका खून उबाल मारने लगा है, नौकरी मांगते मांगते अगर आपकी उम्र जो है वो निकलती जा रही है और आप उन लोगों में हैं जो दिन भर जाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हैं या मीम के ज़रिए गुस्सा भड़ास निकालते हैं, तो आज हम आपको कहेंगे कि मुबारक हो। आप जैसे लोगों के लिए इस देश में एक नई पॉलिटिकल पार्टी आई है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ भैया, वही कॉकरोच जिसे देखकर चप्पल उठाते हैं हम लोग और जिसको चप्पल मारने के बाद भी ससुरा कहीं न कहीं कोने में जाकर बैठ जाता है। कैसे बच जाता है पता नहीं, लेकिन वही कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि हम आपका भला करेंगे और नेताओं को भला करेंगे। अब आप सोचेंगे कि भैया यह भला और भाला क्यों और कोई कॉकरोच क्यों कहेगा? क्योंकि सिस्टम युवाओं की इज्जत नहीं दे रहा है और जब इज्जत नहीं मिली, भगाया गया, पीटा गया, पीठ को पायदान बना दिया, तो कहे ठीक है अब हम भी आएंगे, अब उस सिस्टम को चिढ़ाएंगे जो नौकरी नहीं दे रहा लेकिन भाषण देता है। क्योंकि अगर सवाल पूछने वाला युवा कॉकरोच और ससुराल कॉकरोच ही सही, हर कोने में कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि हम निकलेंगे और पूछेंगे मालिक वेयर इज आवर फ्यूचर। वो कह रहे हैं कि ना रैली होगी, ना परेड शो होगा, टोट मारेंगे, वैंग कसेंगे, ऐसा विरोध करेंगे जो हंसाएगा और कुर्सी पर बैठे लोगों को फंसाएगा। और इन्होंने घोषणा पत्र ऐसा बनाया है कि माथा पकड़ लेगा आदमी। लेकिन हंसी मजाक से तर एक गंभीर सवाल जो इस देश के लोग पूछ रहे हैं कि भैया यह हुआ क्यों? क्योंकि युवाओं ने कॉकरोच कहना शुरू कर दिया। यह मजाक था। यह सिस्टम ने जो नई पीढ़ी का मजाक बनाया है, उस मजाक के चलते सिस्टम को कटघरे में खड़ा करना था। क्योंकि कहानी सिर्फ बैंक की नहीं, यह कहानी युवाओं की बर्बादी को लेकर भी है और इसके पीछे एक तंज है जिसने युवाओं के दिल में चोट पैदा की है। कॉकरोच आया कहाँ से? नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपका अपने वीडियो में स्वागत करता हूँ। लगातार आप हमारे वीडियो से ज़्यादा लोग जुड़िए ताकि हम ऐसे वीडियो और बनाएं और ताकत बनेंगे तो ऐसे वीडियो हम और बनाएंगे। आपकी ताकत हम बनेंगे, आपकी आवाज़ बनेंगी। सरकार सिस्टम के खिलाफ भी आवाज़ मजबूत करनी होगी, वो करेंगे जनता की आवाज़ बनकर। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे रखा है। सच है, सच झूठ को झूठ बोलेंगे, चाहे जिसके खिलाफ हो, न लेफ्ट न राइट, जहाँ खबर वहीं टाइट। तो जुड़िए आप हमारे साथ। लेकिन फ़िलहाल कॉकरोच से जो लोग जुड़े हैं उनके बारे में बताते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी क्यों बनी? तो 15 मई 2026 को एक बयान आया और कुछ शब्द बोले गए और देखते देखते इंटरनेट पर ऐसा बवाल मचा कि युवाओं ने गुस्से में पार्टी बनाई। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी में कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का जिक्र आया। हालांकि थोड़ा बैलेंस देखते हुए मामले को समझते सीजीआई ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि उनका इशारा फर्जी डिग्री वालों लोगों पर था जो सिस्टम को खराब करते हैं, कर्मठ युवाओं को देश के विकास का स्तंभ बताए। लेकिन तब तक तो इंटरनेट पे खेला हो गया था।
इंटरनेट पर सफाई बात परोसती है, नाराज़गी पहले वायरल होती है, शब्द पहले पकड़े आते हैं और शब्द में लोगों को अपने जख्म नज़र आते हैं। यही यहाँ हुआ। युवाओं की कुछ आवाज़ आई कि बहुत हुआ सम्मान। बहुत से युवाओं को लगा कि यह जो टिप्पणी आई थी यह सिर्फ उनकी डिग्री नहीं, उनकी बेरोजगारी, उनके संघर्ष, उनकी बेबसी पर सीधा प्रहार थी। वो युवा जिसकी कॉपी पेपर लीक के फंस गई, नौकरी के फॉर्म भरते भरते उम्र निकल गई, इंटरनेट में ज़्यादा भर्ती रद्द होने की खबर मिली, उसे जब यह सब सुनाई पड़ा तो उसका गुस्सा बढ़ता गया, एक विरोध प्रदर्शन बन गया। और इस दौर में ऐसी बातों को वायरल होने में देर भी नहीं लगती। कुछ युवाओं ने उसी शब्द को उठाया, उसे हथियार में बदला और सामने आ गई कॉकरोच जनता पार्टी। हालांकि चुनावी पार्टी नहीं है, कुछ मंदबुद्धि ये भी समझ ले कि चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं भैया, इंटरनेट वाली पार्टी है। लेकिन असली सवाल पार्टी का है नहीं, असली सवाल है कि आखिर इस देश का पढ़ा लिखा युवा जो नौकरी की बात करता था, भविष्य की बात करता था, अब खुद को कॉकरोच कहकर जवाब देने पर ही होगा। क्योंकि जब उम्मीद जवाब देना बंद करती है, तंज बोलना शुरू करता है। वैसे आप में से बहुत से लोग होंगे, सोच रहे होंगे कि आप योग्य हैं। तो देखो भैया, अगर आप राजनीति पार्टियों में शामिल होने के लिए झंडा उठाते हैं, नारे लगाते हैं, नेताओं के पीछे घूमते हैं, तो यह पार्टी आपके लिए नहीं है, थोड़ी अलग है। यहाँ पर 4 योग्यता चाहिए जो बताया गया है। पहली योग्यता कि आप बेरोजगार आदमी यानी डिग्री हो, रिज्यूम हो, ज्वाइनिंग लेटर रास्ता भूल गया हो। दूसरी योग्यता आलस्य की परम आलस यानी देश बदलने का जज्बा हो लेकिन फिलहाल रजाई छोड़ने की इच्छा ना हो। तीसरी योग्यता ऑनलाइन जीबी पर 24 घंटा ऑनलाइन रहना पसंद करते हो, आँख फूट जाए तो भी मोबाइल चलाएंगे, रात दिन 24 घंटे टट्टी में बैठे हैं, सवार में बैठे हैं, बेड में लेटे हैं, मोबाइल चलाते रहेंगे, मोबाइल। अगर आप उस मोबाइल पे हैं तो आप आइए। अगर आप उन लोगों में हैं जो कमेंट सेक्शन में जाकर देश बचाते हैं, आप आइए। और चौथी सबसे बड़ी योग्यता है भड़ास निकालने की, यानी खबर देखकर गुस्सा नहीं, ऐसा निशाना साधना आना चाहिए जो मीम बने, सिस्टम को भी चुभे। अब सुनने में ऐसा मजाक लगता है, लेकिन यही इस पार्टी की डिग्री। यहाँ बेरोजगारी योग्यता है, आलस्य विरोध है, मोबाइल हथियार है और मीम राजनीतिक पोस्टर। यानी जिस युवा को सिस्टम बेकार समझता है उसी को यहाँ विरोध का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और उसका असर भी रहा। मतलब सोशल मीडिया पर लगभग 1.5-2 मिलियन फॉलोअर इंस्टाग्राम पर हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी और बढ़ते जा रही है। इनका जो ओनर है उसके फॉलोअर्स नहीं हैं इतने, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। विचारधारा क्योंकि मिलती है, इसीलिए अब आपके मन में आ रहा होगा कौन है इसके पीछे। तो 30 साल के अभिजीत इनके पीछे है। पोस्टन यूनिवर्सिटी पब्लिक रिलेशन के मास्टर की तैयारी कर रहे 2020 से 2023 आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम काम करते थे। दिल्ली चुनाव में मीम आधारित कैंपेन चलाए थे और सीजीआई के बयान के अगले दिन एक्स पर एक पोस्ट किया। गूगल फॉर्म कुछ ही घंटों में हजारों युवाओं ने भरा
और उसके बाद धीरे धीरे इनकी पॉलिटिकल पार्टी चलने लगी। ज़बरदस्त तरीके से अब उसी इनाम को हथियार बनाकर जवाब दिया जा रहा है। कहा जा रहा है, अभिजीत कह रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव वाली पार्टी नहीं है, सिस्टम को आईना दिखाने वाली डिजिटल विरोधी पार्टी है। ना वोट मांगेंगे, ना रैली करेंगे, सिर्फ चिढ़ाएंगे मीम से, क्योंकि आज के दौर में लोग लंबा भाषण कम सुनते हैं। तीखी चुटकी दिल पर दिमाग में घुसती है और इसी वजह से यह वायरल हो गया। यह इस कहानी का एक दिलचस्प हिस्सा है। एक पढ़ा लिखा लड़का सिस्टम से लड़ने के लिए पोस्टर नहीं, मीम के जरिए बना रहा है। वैसे भी जब शिकायत सुनी न जाए तो तंज सबसे बड़ी आवाज़ बन जाता है। लेकिन अब आते हैं इस पार्टी के मैनिफेस्टो पे। कॉकरोच जनता पार्टी का हिस्सा जहां मामला सिर्फ मजाक पे नहीं, सिस्टम कमियों को सामने रखना है, क्योंकि इनका घोषणा पत्र जो है वह बड़ा अजीबोगरीब है। नेता लोग भी माथा पकड़ लेंगे। पहला मुद्दा, रिटायरमेंट के बाद मलाई बंद, यानी कुर्सी छोड़ी तो फिर दूसरी सरकारी कुर्सी पर लैंडिंग नहीं होगी। लोग कह रहे हैं, भैया थोड़ा घर पर भी लोकतंत्र चाहिए। दूसरा पॉइंट, वोट गायब तो जवाब देना पड़ेगा। इस पार्टी का कहना है, लोकतंत्र में जनता का वोट लापता हो जाए तो फिर भाषणों की फैक्ट्री चलाकर क्या फ़ायदा। तीसरी बात, महिलाओं का आधा हक नहीं पूरा हिस्सा, यानी 33% बहस बंद हो, 50% की बात हो, बराबरी की बात हो, बिना उसके न्याय कैसे। चौथी, टीवी स्टूडियो में बैठकर मुद्दे घुमाने वालों खबर ली जाए। जनता बेरोजगारी, महंगाई, असली सवालों पर जवाब मांग रही है। चैनल उस पर बात करेगा जहां पर टीआरपी है। पांचवा, दल बदल ना हो, जनता पार्टी को वोट दे, नेता उस जर्सी बदल ले या खेल बंद हो, यह ट्रांसफर वाला खेला ना हो जाए। यह 5 बातें उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखी। अभी वह सवाल है जो बताते हैं कि यह पार्टी चिढ़ाने तो आई है और कुल मिलाकर ये गलत भी नहीं है, ये बातें भी ठीक है। और इसी वजह से शायद पार्टी बनने के कुछ घंटों में सैकड़ों, फिर हजारों, फिर लाखों लड़कों ने ज्वाइन कर लिया। कह रहे हैं सेकुलर सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक्स है, लेजी है। कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं।